क्या सिर्फ एक इस्तीफा काफी है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन लाखों छात्रों, युवाओं और जन आंदोलनों की एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने लगातार संघर्ष करते हुए अपनी आवाज बुलंद रखी। लगभग एक महीने तक चले आंदोलन, धरना प्रदर्शन और जन दबाव के बाद सत्ता को झुकना पड़ा। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि यह यूपीए सरकार नहीं है, यहाँ इस्तीफा नहीं होता। अब हालात ने उस दावे को चुनौती दे दी है। ये साबित हुआ कि लोकतंत्र में जनता की आवाज अगर लगातार और संगठित रूप से उठे तो सबसे मजबूत सत्ता भी पीछे हटने पर मजबूर हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल एक मंत्री के इस्तीफा से देश की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? क्या इससे महंगाई कम हो जाएगी? क्या बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल जाएगी? क्या सरकारी संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और अनियमितताओं पर रोक लग जाएगी? क्या पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और ईंधन में एथेनॉल मिलाने जैसे विवादित मुद्दों पर जनता की चिंताओं का समाधान हो जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं। आज देश का युवा सिर्फ एक परीक्षा या एक मंत्रालय की समस्या से नहीं जूझ रहा है, वो रोजगार, शिक्षा, महंगाई, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे बड़े सवालों से लड़ रहा है। पढ़े लिखे नौजवान अवसरों की तलाश में भटक रहे हैं, आम नागरिक बढ़ती कीमतों से परेशान है और सरकारी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा लगातार कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में किसी एक इस्तीफे को अंतिम मंजिल मान लेना उचित नहीं होगा। ये जीत निश्चित रूप से लोकतांत्रिक संघर्ष की ताकत का प्रतीक है, लेकिन इसे अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत समझना चाहिए। यदि देश के युवा और छात्र संगठित होकर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हर जनहित के मुद्दे पर आवाज उठाते रहेंगे, तभी व्यवस्था में वास्तविक बदलाव आएगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता की जागरूकता और उसकी निरंतर भागीदारी है। इसलिए अब भी जरूरत है कि देश के बड़े मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा और पारदर्शिता पर आवाज बुलंद होती रहे, क्योंकि एक इस्तीफा व्यवस्था बदलने की शुरुआत तो हो सकता है, लेकिन व्यवस्था को बदलने के लिए लगातार जन दबाव और जन जागरण और जरूरत पड़ने पर आंदोलन आवश्यक है।